सो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और काचे काट रहे हो तुम। जिंदगी मजाक बन चुकी है। हे वत्स, जब तुम्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं है और तुम सोशल मीडिया पे अपने आप को फिटनेस मॉडल घोषित करके अपनी घोषणा के साथ कोप अप करने का असफल प्रयास करोगे तो जिंदगी तो मजाक ही बनेगी ना। आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे चुनिंदा खालिस्तान कलाकारों की जिनको नाना प्रकार की हरकतें करता देख के एक सामान्य जनमानस का दिमाग इन कलाकारों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने में अपने आप को असक्षम महसूस करता है। तुम्हें भली भांति पता है हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे इंटरनेट की पर्सनैलिटी दिखाऊंगा जिन्हें देख के तुम्हारा दिमाग उन्हें देने के लिए 3-4 गालियों के बीच में कंफ्यूज होता रहेगा। अब ये शिशु, मेरा मतलब है ये निब्बा फिटनेस मॉडल कौन से डायपर का विज्ञापन करता है हमें नहीं पता, लेकिन इसकी आईडी विजिट से हमें एक बात का पता चला है, ये फिटनेस मॉडल कोई सामान्य फिटनेस मॉडल नहीं है, ये टेक्निकल फिटनेस मॉडल है। चलिए लिपसिंग वाली गुंडागर्दी और रोना धोना करने के बाद ये यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खैर ये नाबालिग लग रहा है तो इसे छोड़ देते हैं बेचारे को। अरे भाई ओ रुक 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 रुक, तेरा नंबर बाद में आएगा। पहले हम देखते हैं इंस्टाग्राम के ऐसे एक्टर को जिसकी एक्टिंग से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी एक्टिंग देखने के बाद मेरा मन किया कि इसे तो ऑस्कर पे बिठा देना चाहिए। वेल तुम्हें बता दूं, पहले ऐसी वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन फिर टिकटॉक बैन हो गया। ये भूतपूर्व टिकटॉक के छटार हैं और टिकटॉक के बैन का दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका दुख इन्हें अंदर तक झकझोर चुका है और बस उसी के दुख में ये एक्सप्रेशन बाहर आ रहे हैं इनके। वैसे मन कर रहा है लेकिन इसको अंडरबेल्ट नहीं मारेंगे। जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी। भाई तूने जिसकी भी बात मानी है, माँ कसम कटवा लिया तूने। ऐसी एक्सप्रेशन और ओवर एक्टिंग के लिए ऑस्कर कैसे मिलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तू ऐसी हरकतें करेगा, तेरे घर वाले तेरे लिए पागल खाने वाली वैन बुला लेंगे। देख रहे हो कितने दुख में है, कितनी पीड़ा हो रही, कितनी तकलीफ में है ये। लल्ला क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ यार। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये मेरे को हर बार डरा देती है। अगर एडिटिंग के लिए कोई ऑस्कर मिलता है तो भाई सबसे पहले इसे दो। ऐसे जूम इन जूम आउट करते करते इतना क्लोज चली जाती है कि डर लगता है फोन को मुंह में ना ले जाए। मुझे इसके खतरनाक एक्सप्रेशन वाली शक्ल से डर लगता है और फोन सोच रहा हुआ कि ए गया, ए बच गया बच गया बच गया, ए गया ए बच गया। ओह, जैसे इसकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है ना, फोन को चैन की सांस आती है कि आज का दिन तो निकल गया। चलो, ये एडिटिंग जरूर इसने वो डेली शो वाले एडिटरों से सीखी है। ऐसे भयंकर मेकअप के साथ ऐसा खतरनाक जूम इन जूम आउट, ये विलक्षण प्रतिभा सास बहू वाले सीरियल के अलावा बहुत ही कम देखने को मिलती है। और तुम्हें वो प्रोग्राम याद है बचपन में देखा करते, विकराल और घबराल? ऐसी मेकअप वाली चुड़ैल उसमें आया करती थी। अब सामान्य जनमानस के जहाँ डांस करते समय म्यूजिक की बीट के साथ बॉडी मूवमेंट होती है, इनका बीट के साथ जूम इन जूम आउट चलता है और लिपसिंग करने की इनकी क्षमता का तो कोई सानी नहीं है। अथक परिश्रम करते हुए होठ फड़फड़ाने की अपनी अद्वितीय क्षमता से निर्मित अपने लघु चलचित्रों का प्रसारण ये मात्र इंस्टाग्राम पे नहीं करती है। इंस्टाग्राम पे और जोश जोश में जोश ऐप पे अपना जोश दिखाने के बाद ये अपनी कला के सागर से कुछ छींटे यूट्यूब पे भी डाल देती है, जिन 4 छींटों से यूट्यूब नाम के बड़ को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं सामने में फिर दिखाता हूँ, तो सुनो, अगर मिलने आओ तो सोच समझ कर आना, क्योंकि तुम आओगे तो अपने 2 पैर पे, लेकिन वापिस जाओगे व्हीलचेयर पे। गौर से देख लो इस शख्स को। इंस्टाग्राम का ये वीडियो क्रिएटर एक ई बदमाश है। ये भूतपूर्व टिकटॉकर अपने लघु चलचित्रों में मोनोटोन में शायरी मार के स्लो मोशन में वाकने के लिए विख्यात है। और भाई जैसी खतरनाक मोनोटोन में शायरी मारते हैं, ऐसा लगता है जैसे मनमोहन सिंह किसी से हफ्ता मांग रहे हो। लोगों में और हम में बस इतना ही फर्क है, लोगों को गुस्सा आता है तो वो बुराई करते हैं और हमें गुस्सा आता है तो जाके सीधी धुलाई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें पता है कि इनके टोन में दम नहीं है, इसीलिए अपने एक्सप्रेशन से भी लोगों को डराने का प्रयास करते रहते हैं। हर वीडियो में डायलॉग बोलने के बाद आंखें बाहर निकाल लेते हैं, तोड़ देते हैं। भाई इतनी आंखें बाहर निकालेगा किसी दिन बाहर आ पड़ेंगी। जैसे जैसे वक्त चलता गया वैसे वैसे लोग भी साथ छोड़ के चलते गए। बस मेरे दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ चलते रहे। A few moments later. ध्यान से सुनना एक दिल की बात, कोई नहीं देता है दुनिया में साथ। ऐसी हरकतें करेगा तो साथ कौन देगा भाई दुनिया में? अगर तुम सोच रहे हो कि ये ऐसे कारनामे अकेला करता है तो नहीं, इसके साथ इसका भाई है और इनका भाईचारा इंस्टाग्राम की इस ई गुंडागर्दी में नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। हम दो भाई, 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 हम दो भाई। अदालत में फैसले कागजों पे होते हैं और हम दो भाई की अदालत में फैसले ऑन द स्पॉट होते हैं। ये क्या है? ये तो टट्टी है। सही पकड़े हैं। इन दोनों भाइयों में भाईचारा ऐसा है कि ये छोटे वाले को बोलने नहीं देता, बेचारा हैंड जेस्चर और फेस एक्सप्रेशन से काम चला रहा है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है।
सुना है तुम लेते हो। बिल्कुल सही सुना है तुमने, लेकिन तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। अब हमने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कलाकारों को देखा जिसके पास अलग विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक टैलेंट है और आजकल वही उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन मैंने पहली बार एक ऐसा इंटरनेट क्रिएटर देखा जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसे कुछ होने का घमंड है। अब इसे देख के कोई भी बता सकता है कि जितना टाइम लड़कियों को तैयार होने में लगता है उससे ज्यादा टाइम भाई को पैंट अटकाने में लग जाता है, और वो भी विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके। इनकी दुविधा हर कोई नहीं समझ सकता। शहर की 40 दुकानें छान मारने के बाद भी इन्हें अपने नाप की पैंट नहीं मिलती, और अगर बेल्ट लेने जाए तो उसमें इन्हें अलग से सुराख करवाना पड़ता है। और इतना करने के बाद जब भाई पैंट पहन के निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो क्या फैशन आ गया, पैंट निकलने को हो रही है। भाई फैशन नहीं आया, वो मजबूरी है बेचारे की। बात तो सही है। और उसके बाद ये 14 साल के निब्बों की फिजिक लेके पता नहीं किस बात का शो ऑफ कर रहे हैं। क्या बात है, नेक्स्ट लेवल है क्रिंज। और थन जैसी जो शक्ल बना रखी है उसके ऊपर तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके 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 ओके। अब तुम जानते हो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इन जैसे लोग इंटरनेट पे किस प्रकार और स्तर के लघु चलचित्रों का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसे चमगादड़ का वायरस इंसानों में फैल चुका है, इस बीमारी का संक्रमण भी बढ़ चुका है आजकल। ये देखो, प्यासे प्यासे मर जाऊंगी। और भाई ने एकदम गजब का म्यूजिक लगा रखा है। पूरी संभावना है अगर शशि और सोफिया ने इसकी वीडियो देख ली, इसे कोलैबोरेशन के लिए जरूर डीएम करेगी, क्योंकि इसमें चमगादड़ों वाले दूसरे लक्षण भी विकसित हो चुके हैं। खैर हम इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक होते हैं भाई। तुम्हें टिकटॉक की वो जोकर वाली बीमारी याद है जो कोरोना से भी तेज गति से फैली थी और जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था? अब उसका एक लाइट वर्जन आ चुका है और ये वर्जन पहले वाले वायरस से अलग है, इसलिए ये बालकों के अलावा निब्बियों पर भी गहरा असर कर रहा है। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। तुम्हें देख के पता लग गया होगा ये भी एक इंस्टाग्राम का ई बदमाश है। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन है ये। अगर सर के बाल दाढ़ी तक आ रहे हैं तो कोई टिकटॉकर ही होगा। और टिकटॉकर समुदाय का तुम्हें पता ही है, लड़की अपनी शादी पे उतना मेकअप नहीं करती जितना ये डेली बेसिस पे करते हैं, और फिल्टर लगाते हैं वो अलग। लेकिन ऐसा टिकटॉकर होने का एक फायदा भी है, पैरेलल में एक मेकअप चैनल भी स्टार्ट किया जा सकता है यूट्यूब पे। हेलो, दत्ता पावले के आदमी को तूने मारा। अब जब हमारे ये इंस्टाग्राम के ई बदमाश सज धज के एकदम बदमाशी वाली ऑडियो पे वीडियो बनाते हैं तो इनका सर बेशक सामने वाले की गोटियों तक ही पहुंच रहा हो, लेकिन मजाल है जो एक्सप्रेशन में अकड़ कम हो जाए इनकी। और जब ये सैड एक्सप्रेशन वाली वीडियो बनाते हैं तो ऐसी दहाड़े मारते हैं ओहो जैसे ऑस्कर पे बैठ के रो रहे हो। ये है इंस्टाग्राम की रिएक्शन गर्ल, और रिएक्शन देने की इसकी क्षमता का तुम मुकाबला भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके रिएक्शन इतने यूनिक होते हैं। I mean, तुम इसकी रिएक्शन वाली वीडियो को किसी और वीडियो से पेयर कर दो, काम चल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्मार्ट है, इसे इंस्टाग्राम पे लाइक लेने की निंजा टेक्निक अच्छे से आती है, और इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने में एक क्षण भी रीथिंकती नहीं है। डजंट मैटर संसाधन खुद के हो या किसी और के हो। अब जब मैडम बार बार ऐसी हरकतें करती है तो कुछ लोग पहचान भी लेते हैं। एक बालक ने कमेंट भी कर दिया, दीदी प्योर ठरकी है, सब पे ड्यूट करके मजे लेती है। लेकिन रियलिटी अलग है, और वो ये है कि ठरकी दुनिया है, ये नहीं है। इसे सिर्फ लाइक्स चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक, और इसे पता है लाइक आने कैसे। और ऐसी बात नहीं कि इनकी ऑडियंस को इनका रिएक्शन पसंद नहीं आता। एक ने कमेंट किया, ड्रीम गर्ल क्या रिएक्शन देते हो आप, गजब। वैसे ऐसी वीडियो पे रिएक्शन देने का फायदा है, देखने वालों को 2 बार देखनी पड़ती है। समझ रहे हो आप? और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।